दर्शक बंधु, सोच कर देखिए, रात का अंधकार केवल अंधकार नहीं होता, उसकी चुप्पी में अनगिनत रहस्य छिपे होते हैं। जब पितृपक्ष आता है, यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। हमारे वे पूर्वज जिन्होंने कभी इस धरती पर श्वास ली थी, जिन्होंने हमारे परिवार और वंश की नींव रखी थी, वे इन दिनों किसी अदृश्य मार्ग से हमारे करीब आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष में रात के 3 विशेष समय ऐसे होते हैं जब आकाश और पृथ्वी के बीच का अदृश्य द्वार खुल जाता है। इन घड़ियों में हमारे पितर अपनी संतानों को देखने आते हैं। वे यह परखते हैं कि क्या उनके नाम पर दीपक जलता है, क्या उन्हें जल, अन्न और श्रद्धा अर्पित होता है या नहीं। कल्पना कीजिए, गहरी रात का सन्नाटा है, चारों ओर मौन है। अचानक आंगन में रखा दीपक हिलने लगता है, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां से गुजरी हो। यही वे क्षण होते हैं जब हमारे पूर्वज हमारे घर, हमारे आंगन में ठहरते हैं। वे हमें दिखाई नहीं देते, पर उनकी आत्माएं हमें देखती हैं, हमें आशीष देती हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, पितृपक्ष के बिना जीवन का चक्र अधूरा है। जब हम जानते हैं कि हमारे पितर कब आते हैं, तभी हम उन्हें सही प्रकार से स्मरण कर पाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और संतानों का भविष्य उज्जवल बनता है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, पितृपक्ष में कोई भी कथा या कर्मकांड अधूरा छोड़ देना पाप की श्रेणी में आता है। अधूरी कथा मन में भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यही अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को पितृदोष और जीवन के कष्टों की ओर धकेल देता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है इसका एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अदृश्य अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में फंसे हो सकते हैं। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि पितृपक्ष जैसे पावन संदेश केवल अपने तक न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस संदेश को साझा करें और श्रद्धा के साथ इस कथा की शुरुआत करें। हजारों वर्ष पहले की बात है। एक नगर था बसंतपुर। वहां शासन करते थे धर्मप्रिय और परम प्रतापी राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजापालक राजा थे। राजा चंद्रसेन के जीवन में समय बीतता गया, लेकिन 12 वर्षों तक भी संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा का हृदय भारी हो उठा। एक दिन उन्होंने रानियों से कहा, 12 वर्ष बीत गए पर संतान नहीं हुई, अब तो आशा भी क्षीण पड़ रही है। रानियों ने हृदय पर पत्थर रखकर उत्तर दिया, राजन, हमें खेद है कि हम आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। यदि आप उचित समझें तो एक और विवाह कर लीजिए। रानियों की सहमति पाकर राजा ने तीसरा विवाह किया। कुछ समय तक जीवन सुखमय रहा, परंतु तीसरी रानी से भी संतान न हुई। राजा चंद्रसेन गहरे चिंतन में डूब गए। दोष रानियों का नहीं, शायद मेरा ही है। यदि संतान होनी होती तो एक ही रानी से हो जाती। अनेक विवाह करना व्यर्थ है। तभी उन्हें स्मरण हुआ, उनकी माता ने कभी कहा था कि उनका जन्म भी एक संत के आशीर्वाद से हुआ था। राजा ने मन में ठान लिया, यदि मेरा जन्म महात्मा की कृपा से हुआ था तो संतान का मार्ग भी वहीं से खुलेगा। राजा ने निश्चय किया और अकेले ही वन की ओर चल पड़े। उनके राज्य के घने वन में एक सिद्ध महात्मा कठोर तपस्या कर रहे थे। वे महात्मा विरक्त और समाधिस्थ रहते थे। महीनों तक ध्यान में लीन रहते और केवल कभी कभार ही समाधि से बाहर आकर दर्शन देते। राजा चंद्रसेन ने वहां पहुंचकर गहन श्रद्धा से प्रणाम किया और 3-4 घंटे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। अंततः महात्मा की समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोले और सामने खड़े राजा को देखा। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? इस वन में आने का क्या कारण है? राजा चंद्रसेन ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए, पर आज तक कोई संतान नहीं हुई। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। कृपा करें ताकि मेरे महल में भी संतान का सुख और आनंद का प्रकाश आ सके। महात्मा ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है, परंतु तुम राजा हो, तुम्हारे ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। तुम्हें उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत चिंता नहीं है,
पूरे राज्य का प्रश्न है। कई बार यह भाग्य का परिणाम होता है और कई बार स्वयं राजा की भूल का। जो राजा मदिरा में डूबे रहते हैं, वेश्याओं में आसक्त रहते हैं, उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त हो? राजा को धर्मात्मा और एकनिष्ठ होना चाहिए। यदि पुत्र चाहिए तो एक पत्नी के साथ पवित्र जीवन जीना आवश्यक है। कुछ क्षण मौन रहकर महात्मा ने कहा, खैर, अब पुरानी बातों को छोड़ो। प्रजा की भलाई के लिए मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। इतना कहकर महात्मा समाधि में लौटने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, राजन, हमारे पास एक तोता है, इसे अपने साथ ले जाओ। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इसे श्रद्धा से पालना, यह तुम्हें पुत्र प्राप्ति का रहस्य बताएगा। राजा चंद्रसेन ने श्रद्धा से उस तोते को लिया और महल लौट आए, परंतु उन्हें यह झांत नहीं था कि यह तोता कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि आने वाले समय में उनके भाग्य की दिशा बदलने वाला था। वह तोता महात्मा की सेवा में रहकर दिव्य ज्ञान से संपन्न हो चुका था। कुछ ही दिनों में राजा चंद्रसेन को आभास हो गया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसका ज्ञान अनुपम था। दरबार के बड़े से बड़े विद्वान भी उसके सामने तर्क में टिक नहीं पाते थे। धीरे धीरे राजा ने हर महत्वपूर्ण निर्णय में उस तोते से परामर्श लेना शुरू कर दिया। जब भी कोई जटिल प्रश्न आता, चाहे चोर डकैतों का मामला हो या प्रजा से जुड़ा कोई बड़ा न्याय का प्रश्न, राजा पहले तोते से सलाह लेते और फिर अपना निर्णय सुनाते। तोते की बुद्धिमत्ता ने राजा को कभी असफल नहीं होने दिया। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। राजा ने राजकाज तोते की सलाह से ही चलाया, पर आश्चर्य यह था कि संतान की बात कभी न राजा के मन में आई, न तोते ने उसे याद दिलाया। एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा, राजन, आप इस तोते को विशेष कारण से लाए थे, राजकुमार की प्राप्ति के लिए। अब समय है कि आप उससे उपाय पूछें। रानी की बात सुनकर राजा को स्मरण हुआ और उन्होंने तोते से कहा, तोता, मैं तुम्हें इसी उद्देश्य से लाया था। मेरी 3 रानियां हैं, पर संतान नहीं। अब कोई मार्ग बताओ। तोते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शादी करते जाओ, ठहरने का समय मैं स्वयं बता दूंगा। राजा गंभीर हो गए। तोता, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? पहले ही 3 रानियां हैं। तोता शांत स्वर में बोला, राजन, झूठ मत बोलो। तुम्हारी केवल 3 रानियां ही नहीं, तुम्हारी 3 दासियां भी रानियां हैं। संसार के लिए वे दासियां होंगी, पर संबंध से वे पत्नी ही कहलाती हैं। विवाह के फेरे, जयमाला, ये सब केवल बाहरी आडंबर हैं। यदि संबंध न हो तो पत्नी भी केवल नाम की पत्नी है, और यदि संबंध हो तो दासी भी पत्नी है। तुमने उनसे संबंध बनाए हैं और वचन दिया था कि उन्हें रानी बनाओगे। तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हारी कुल रानियों की संख्या 6 है। अब तुम्हें एक और विवाह करना होगा। 7वीं रानी के गर्भ से ही तुम्हें राजकुमार प्राप्त होगा। राजा चंद्रसेन मौन हो गए। उन्हें महात्मा के शब्द याद आए, तोता ही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। राजा ने तोते की बात मान ली। उन्होंने अपनी 3 प्रिय दासियों को रानी का दर्जा दिया और फिर पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से विवाह किया। इस प्रकार 7वीं रानी महल में आई। परंतु ईश्वर की लीला अद्भुत है। विवाह के 1 वर्ष बाद आश्चर्यजनक रूप से पहली रानी ने ही पुत्र को जन्म दिया। हैरान होकर राजा ने तोते से कहा, यह क्या हुआ? मैंने तो 7वीं रानी से संतान की आशा रखी थी, परंतु पुत्र तो पहली रानी से जन्मा है। तोते ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने केवल इतना कहा था कि संतान 7वीं रानी से होगी। अब यह प्रभु की गणना है कि किसे 7वीं बना दें। आपको इससे क्या लेना? आपको संतान चाहिए थी, वह आपको मिल गई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी रानियों को एकत्र कर कहा, अब तुम में से कोई यह न सोचे कि राजकुमार केवल एक की संतान है। यह राजकुमार सबका है। इसमें तुम सबकी आहुति है। तुम सब मिलकर इसकी माता हो। रानियां भी प्रसन्न हुईं और हर्षपूर्वक उस बालक को अपना पुत्र माना। उसका नाम रखा गया आदित्य। आदित्य अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और वीर बालक निकला। सबने मिलकर उसका पालन पोषण किया। समय बीता और आदित्य युवावस्था में प्रवेश कर गया।
अब राजा चंद्रसेन ने उसके विवाह की चिंता करनी शुरू की, लेकिन खोज करने पर भी कोई उपयुक्त राजकुमारी नहीं मिली। तब राजा ने फिर तोते को स्मरण कराया। तोते, देखो, अब राजकुमार के विवाह के लिए योग्य वधू की खोज करनी है, मार्गदर्शन दो। दरबार के पंडित अपनी सारी विद्या लगाकर देख चुके थे, लेकिन कोई भी उपाय सफल न हुआ। तब राजा ने तोते की ओर देखा और कहा, तोते, तुम तो ज्ञानी हो, भविष्य दृष्टा हो, कोई उपाय बताओ। तोते ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कब कहा कि मुझे 12 वर्षों आगे पीछे का ज्ञान है। मुझे तो केवल कुछ दिनों की घटनाओं का आभास होता है, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं भी राजकुमार के लिए योग्य राजकुमारी की खोज में निकलता हूं। यह कहकर तोता उड़ चला। कई दिनों तक राज्यों का भ्रमण करने के बाद वह लौटा। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार आदित्य के योग्य एक अद्वितीय सुंदरी मिली है, चंद्रकला, जो कलिंग देश के राजा शुद्धोधन की पुत्री है। परंतु यह विवाह सहज नहीं है, क्योंकि शुद्धोधन आपका शत्रु है और आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली भी है। मेरा मत है कि राजकुमार का विवाह किसी साधारण राजकुमारी से कर दीजिए। स्त्रियां सब ईश्वर की रचना हैं, उनमें सुंदरता और साधारणता का कोई भेद नहीं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तोते, तुम्हारी बात सत्य है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मेरी रानियों में राजकुमारियां भी रही हैं और साधारण दासियां भी। अंततः सब एक समान निकलीं। स्त्रियों में कोई भेद नहीं, परंतु यह केवल मेरा मानना नहीं, राजधर्म का प्रश्न भी है। राजकुमार का विवाह प्रथम रानी के योग्य किसी राजकुमारी से ही होना चाहिए। तुम मेरे परम हितैषी हो, कोई मार्ग सोचो जिससे राजकुमार आदित्य का विवाह चंद्रकला से हो सके। तोते ने सावधान किया, महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। कलिंग का राजा शुद्धोधन आपका परम शत्रु है। यदि विवाह की बात मान भी ले तो भी विश्वासघात कर सकता है। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़िग रहे। उन्होंने तोते को ही दूत बनाकर चंद्रकला के पास भेज दिया। तोता राजकुमार आदित्य की एक सुंदर चित्र लेकर कलिंग राज्य पहुंचा। वह सीधे राजमहल में राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी ने आश्चर्य से देखा, एक अद्भुत तोता उसके कक्ष में आया है। वह उसे पकड़ने के लिए बढ़ी, तभी तोता मनुष्य की भांति बोल उठा, राजकुमारी, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, बसंतपुर से आया हूं और वहां के राजकुमार आदित्य का संदेश लाया हूं। तोते ने चित्र प्रस्तुत किया। राजकुमारी अचंभित रह गई कि कोई तोता मनुष्य की तरह बोल सकता है। चित्र देखते ही उसका हृदय मोहित हो उठा। तोते ने कहा, यह हमारे राज्य के राजकुमार आदित्य हैं। ऐसा सुंदर, सुशील और सत्य प्रिय राजकुमार संसार में दूसरा नहीं। जैसे आप परम सुंदरी हैं, वैसे ही वे परम तेजस्वी हैं। भगवान ने आप दोनों की जोड़ी विशेष रूप से बनाई है, परंतु समस्या यह है कि आपके और हमारे राज्यों के बीच पुरानी शत्रुता है। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह कैसी बात हुई? भूले पूर्वजों की भूल का दंड हम क्यों भोगें? मुझे किसी से बैर नहीं, पुरानी दुश्मनी मिटाई भी जा सकती है। तोता, मैं स्वयं यह वैर समाप्त करूंगी। तुम राजकुमार को समझाओ कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं, जहां बुलाएंगे वहां चली आऊंगी। तोते ने हामी भरी। ठीक है राजकुमारी, मैं अगले सप्ताह फिर संदेश लेकर आऊंगा। तोता वहां से चला गया, लेकिन राजकुमारी का अंगरक्षक यह सब देख चुका था और यह रहस्य अब केवल राजकुमारी और तोते तक सीमित नहीं रहा। राजकुमारी का अंगरक्षक मन ही मन उससे प्रेम करता था। वह हमेशा यही चाहता था कि किसी तरह राजकुमारी उससे विवाह कर ले। जब उसने देखा कि राजकुमारी आदित्य की तस्वीर को कभी हृदय से लगाती है, कभी चूमती है और कभी देर तक निहारती रहती है, तो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसे समझ आ गया कि राजकुमारी का मन पूरी तरह राजकुमार आदित्य की ओर झुक चुका है और यह सब उस बोलने वाले तोते के कारण हुआ है। अंगरक्षक सोचने लगा, महल में मैं राजकुमारी को छू भी नहीं सकता, जंगल में ले जा भी नहीं सकता। एक ही उपाय है, इस तोते को ही नष्ट कर दूं। यही मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा है। उधर तोता वापस दरबार पहुंचा और राजा चंद्रसेन को समाचार सुनाया। महाराज, राजकुमारी चंद्रकला राजकुमार आदित्य से दिल से प्रेम करती हैं और विवाह के लिए तैयार हैं, परंतु कठिनाई यह है कि कलिंग दरबार में आपका नाम लेना भी अपराध है।
वहां की व्यवस्था इतनी कठोर है कि विवाह की कल्पना भी जोखिम से भरी है। राजा ने तर्क दिया, यदि राजकुमारी स्वयं विवाह के लिए तैयार है तो कठिनाई ही क्या है। तोता गंभीर स्वर में बोला, महाराज, बिना राजा शुद्धोधन की अनुमति आप बारात कैसे ले जाएंगे? और यदि बारात लेकर चले भी गए तो इसकी क्या गारंटी कि वह आपको या राजकुमार को बंदी न बना ले? मेरा मत है कि इस विचार को छोड़ देना ही उचित है। पर राजा चंद्रसेन अडिग रहे। उन्होंने कहा, तोते, यदि राजकुमारी सचमुच राजकुमार से प्रेम करती है तो कोई ऐसा उपाय निकालो कि वह महल से बाहर आ सके। एक बार वह हमारे महल पहुंच गई तो शुद्धोधन की सेना से निपटना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। तोता धीरे से बोला, महाराज, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। आप केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। किसी को यह संदेश लेकर तोते, जिस तरह तुम पहले गए थे उसी तरह फिर जाओ और संदेश पहुंचाओ। कह देना कि राजकुमारी निश्चित स्थान पर राजकुमार से मिले। तोता चिंतित स्वर में बोला, महाराज, जाना तो संभव है पर लौटना कठिन। राजकुमारी के कक्ष की पहरेदारी इतनी कठोर है कि एक चूहा भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। राजा ने आश्वस्त करते हुए कहा, तो फिर चिंता किस बात की? जब तुम कक्ष तक पहुंच सकते हो तो बाहर निकलने का उपाय भी खोज लेना, राजकुमारी से सहायता ले लेना। तोता गंभीर होकर बोला, महाराज, हर स्थान पर सहायता संभव नहीं होती। यदि राजकुमारी मेरी मदद करेगी तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा और स्वयं राजकुमारी भी बंदी बना ली जाएगी। राजा मौन हो गए, पर उनके मन में जिद पहले से भी प्रबल थी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वे यह विवाह कराकर ही रहेंगे। बहुत सुंदर। यह हिस्सा कहानी को एक शानदार और भावनात्मक समापन की ओर ले जाता है। मैंने इसे उसी शैली में परिष्कृत और गहराई के साथ लिखा है ताकि कथा का अंत श्रोताओं के मन में गहरी छाप छोड़ सके। राजा शुद्धोधन भावुक होकर बोले, मेरे पास और कोई संतान नहीं है, अतः मैं अपनी पुत्री चंद्रकला को तुम्हारे साथ विदा करता हूं। अब वह केवल बसंतपुर की बहू नहीं बल्कि इस राज्य की भी शान होगी। राजा चंद्रसेन ने भी हर्षपूर्वक कहा, आज मेरा वंश पूर्ण हुआ। मेरे राज्य को योग्य राजकुमार और भविष्य की रानी मिल गई। विवाह के पश्चात बसंतपुर में हर्ष और उत्सव का वातावरण छा गया। नगर को फूलों से सजाया गया, दीपमालाएं जलाई गईं, प्रजा उल्लासपूर्वक नृत्य और संगीत में डूबी रही। राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रकला के विवाह के इस पावन अवसर पर स्वयं राजा चंद्रसेन ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैंने जाना कि भाग्य, प्रेम और साहस तीनों जब मिल जाते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। हमने कितने संकट सहे, कितने दुख झेले, लेकिन अंततः यह सुखद दिन आया। प्रजा ने तालियां बजाकर राजा की बात का स्वागत किया। उस रात बसंतपुर के आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। दीपों की पंक्तियों से नगर जगमगा रहा था। राजमहल में भव्य भोज का आयोजन हुआ। सभी राजा, महाराजा, अतिथि और प्रजा को आमंत्रित किया गया। चंद्रकला ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया। राजा शुद्धोधन ने कहा, बेटी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल घर की शोभा नहीं बल्कि परिवार और राज्य को जोड़ने वाली शक्ति भी है। तुम्हारे धैर्य और साहस ने पुरानी शत्रुता को समाप्त कर हमें नया जीवन दिया है। राजकुमारी भावुक हो गई। उसने आदित्य की ओर देखा। दोनों की आंखों में आभार और प्रेम छलक रहा था। इसके बाद बसंतपुर में कई दिनों तक उत्सव का माहौल बना रहा। प्रजा अपने राजा और रानी को देख देख कर प्रसन्न होती। राज्य में समृद्धि आई, शांति और खुशहाली छा गई। तोते का स्मरण भी बार बार आता। राजा चंद्रसेन ने आदेश दिया कि महल के आंगन में उस ज्ञानी तोते की स्मृति में एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी यह जान सकें कि यह विवाह केवल प्रेम से नहीं बल्कि उस दिव्य पक्षी के मार्गदर्शन और बलिदान से संभव हुआ। और इस प्रकार राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रकला का जीवन प्रेम, साहस और धर्म का प्रतीक बन गया। तोते ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसी कारण मैं कहता हूं, इस विचार को त्याग दीजिए। यह सुनकर राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में कहा, तोते, तुम बार बार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? मैं राजा हूं और आदेश देता हूं कि राजकुमार का पत्र लेकर जाओ। पत्र को राजकुमार की भलाई के अनुसार लिखवा लेना
और उसे अवश्य पहुंचा देना। तोता समझ गया कि अब राजा का मन केवल अपने पुत्र की खुशी में डूब चुका है। उसे न अपनी सुरक्षा का विचार है, न किसी अन्य के जीवन का मूल्य समझ आ रहा है। राजभक्ति निभाने के लिए तोता पुनः उड़ चला। वह कलिंग राज्य पहुंचा और सीधा राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में जा पहुंचा। उसने राजकुमार का पत्र राजकुमारी को दिया। पत्र पढ़कर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु उसके मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं भी उभर आईं। वह बोली, तोता, तुम्हें इतनी जल्दी यहां नहीं आना चाहिए था। इस समय मेरे कक्ष की पहरेदारी बहुत कड़ी है। यदि किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तोते ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, यदि सचमुच मेरे ऊपर कोई संकट आ भी जाए तो आप मेरी सहायता मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने मदद की तो आप स्वयं संदेह के घेरे में आ जाएंगी और राजा शुद्धोधन आपको भी बंदी बना लेंगे। दोनों धीमे स्वर में बातें कर ही रहे थे कि बाहर अचानक पैरों की आहट सुनाई दी। तोता चुप हो गया और राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। राजा शुद्धोधन ने भावुक होकर कहा, यह राज्य भी आदित्य को समर्पित करता हूं। बेटा, तुम दोनों ने सदियों पुरानी शत्रुता को समाप्त कर दिया। इस प्रकार राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रकला को एक साथ 3-3 राज्यों का उत्तरदायित्व मिला। दोनों ने प्रेम, धर्म और न्याय के साथ शासन प्रारंभ किया। प्रजा के चेहरों पर संतोष था, गलियों में दीपमालाएं थीं और महलों में शंखनाद गूंज रहा था। बसंतपुर, कलिंग और पंतनगर तीनों में शांति, समृद्धि और सात्विकता का नवयुग शुरू हो गया। दर्शक बंधुओं, यह कथा केवल एक राजकुमार राजकुमारी की संघर्ष गाथा नहीं, हमारे जीवन का दर्पण है, विशेषकर पितृपक्ष के इस पावन काल में। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, तर्पण अर्पित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि उनके संस्कार, अनुशासन और धर्म हमारे आचरण में जीवित रहेंगे। पहली सीख, कपट का अंत और धर्म की विजय, जादूगरनी मां बेटी का छल जितना भी शक्तिशाली क्यों न लगा, अंततः धर्म और सत्य की अग्नि के सामने टिक न सका। पितृपक्ष भी यही कहता है, यदि हम पाप और कपट का मार्ग चुनेंगे, विनाश निश्चित है, और यदि सत्य पर अडिग रहेंगे, आशीर्वाद निश्चित है। दूसरी सीख, पूर्वजों के संस्कार ही हमारी ढाल। जब राजकुमारी ने विपत्ति में राजकुमार का वेश धारण किया, धनुर्विद्या, धैर्य और विवेक, ये सभी पूर्वजों के संस्कार थे जो भीतर से जागे। पितृपक्ष प्रेरित करता है कि पूर्वजों की स्मृति और मर्यादा को अपने आचरण का केंद्र बनाएं, वहीं से कठिनाई में अंतरंग शक्ति जन्म लेती है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, पितृपक्ष रिश्तों को जोड़ने का पर्व है। जैसे आदित्य चंद्रकला के मिलन से 3 राज्यों की दुश्मनी मिट गई, वैसे ही हमारे पितर तब तृप्त होते हैं जब हम अपने घर की कलह मिटाकर प्रेम और एकता स्थापित करते हैं। पितर अन्न जल ही नहीं, सद्भाव और संस्कार भी चाहते हैं। महाभारत के दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें अन्न जल की जगह सोना चांदी परोसा गया। देवताओं ने कहा, जीवन भर दान दिया पर पितरों का तर्पण नहीं किया। कर्ण ने विनती की, मुझे धरती पर लौटने दीजिए। देवताओं ने 15 दिन दिए। यही आज पितृपक्ष कहलाते हैं। कर्ण ने तर्पण किया, पिंडदान किया और तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिली। संदेश, चाहे कितना भी बड़ा दान क्यों न हो, यदि पितरों का स्मरण नहीं तो पुण्य अधूरा है। महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में हरिश्चंद्र ने राज्य, वैभव, यहां तक कि स्वयं को भी बेच दिया, पर वचन नहीं तोड़ा। श्मशान के कर तक की मर्यादा निभाई। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, यह धर्म का सर्वोच्च रूप है। संदेश, पितृपक्ष में केवल अनुष्ठान नहीं, सत्य पालन ही सबसे बड़ा तर्पण है। यदि आचरण झूठ और कपट से भरा है तो श्राद्ध अधूरा रह जाता है। देवव्रत ने पिता की इच्छा के लिए विवाह त्याग और सिंहासन त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा ली, तभी वे भीष्म कहलाए। वे धर्म के रक्षक बने और उत्तरायण में ही शरीर त्यागने का वरदान पाया। संदेश, माता पिता और पूर्वजों का सम्मान जीवन से भी बड़ा है। कर्तव्य और मर्यादा ही वंश की रीढ़ है। शास्त्रों में वर्णन है कि पितृपक्ष की हर रात 3 ऐसे क्षण आते हैं जब अदृश्य लोक के द्वार खुलते हैं। पितर बिना बताए आते हैं, बिना बोले आशीष दे जाते हैं। 1. संध्या का प्रथम समय,
दीप प्रज्वलन का क्षण, जब घरों में दीपक जलते हैं, आंगन, चौखट, तुलसी के पास पितर ठहरते हैं। वे देखते हैं कौन श्रद्धा से दीपक जलाता है। आशीर्वाद, घर की दहलीज सुरक्षित, परिवार में सौहार्द और दरिद्रता दूर। 2. रात्रि का मध्य, निशीथ की निस्तब्धता। जब समस्त जगत सो जाता है, पितर रसोई और पूजा स्थान देखते हैं। क्या सात्विकता है? क्या आज अन्न का आदर हुआ? आशीर्वाद, रसोई में अन्न अक्षय, रोग निवारण, घर में शांत ऊर्जा। 3. भोर से पहले का ब्रह्म मुहूर्त, जब वंशज प्रातः स्मरण, जल तर्पण और संक्षिप्त जप करते हैं, पितर चौखट से दिवस मंगल का वरदान देते हैं। आशीर्वाद, दिन भर विघ्नों से रक्षा, कार्य सिद्धि और सद्बुद्धि। पितर केवल अन्न जल के लिए नहीं आते, वे यह भी देखने आते हैं कि घर में धर्म, संस्कार, माता पिता का आदर और सात्विकता जीवित है या नहीं। इसीलिए पितृपक्ष में दीपदान, जलदान, तर्पण और सात्विक आचरण अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। उनके जाने के बाद जो अलौकिक शांति घर में बसती है, वही उनके आशीर्वाद का संकेत होती है। संध्या दीपक, आंगन, तुलसी, द्वार पर एक घी का दीपक, पितरों का आह्वान माने। जल तर्पण, स्वच्छ पात्र में जल, थोड़ी कुशा, तिल यदि उपलब्ध, पूर्वजों के नाम स्मरण कर अर्पित करें। सात्विक भोजन, आज लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन। भोजन से पहले पितरों को पहला अंश। जप स्मरण, भोर से पूर्व 3 से 7 मिनट का निरंतर स्मरण, अपने वंश नाम, गोत्र यदि ज्ञात, अथवा सरल प्रार्थना। हमारे पितरों को शांति, हमें सद्बुद्धि, धर्म, सत्य और सेवा की शक्ति दीजिए। अगले भाग का आमंत्रण। दर्शक बंधु, कथाएं अब और गूढ़ होती जाएंगी, क्योंकि हम प्रवेश कर रहे हैं उन प्राचीन प्रसंगों में जिनका रस केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन है। शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है, उसके पितर जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं। तो आइए अगले अध्याय में हम उस कथा का द्वार खोलते हैं जो बताती है कि पूर्वजों का स्मरण क्यों अनिवार्य है और कैसे एक छोटे से तर्पण ने एक वंश का भाग्य बदल दिया। परंतु यदि इन क्षणों में उपेक्षा, अशुद्धता या असम्मान दिखे, तो पितर रुष्ट होकर पितृदोष का प्रभाव दे जाते हैं, जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक कष्ट और विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए दर्शक बंधु, पितृपक्ष की हर रात के ये 3 समय केवल साधारण क्षण नहीं है, बल्कि यह वे पावन अवसर हैं जब हमारे पूर्वज हमारे द्वार पर आते हैं। यदि हम श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित करें, स्वच्छ जल अर्पित करें और पूरे मन से उनका स्मरण करें, तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन से दुख दरिद्रता को दूर कर देते हैं। वे आशीर्वाद देकर लौटते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। यही हमारे सनातन धर्म का आदेश है और यही हमारे पूर्वजों के प्रति सच्चा कर्तव्य है। तो आप भी इस पावन अवसर पर अपने पितरों का स्मरण कीजिए, तर्पण कीजिए, दीपदान कीजिए, अपने जीवन को धर्म, सत्य और पुण्य से आलोकित कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य कथाएं, प्राचीन रहस्य और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पितृपक्ष की गूढ़ शिक्षाएं आपके जीवन को मार्गदर्शन देती रहें।